या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सुदर्शन परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और देश भर में भक्ति और आस्था की धारा और भी प्रबल हो गई। नवरात्रि के इस दूसरे दिन भारत के कोने कोने से आज एक ही आवाज सुनाई दे रही, जय माता दी। आज का दिन समर्पित है महाब्रह्मचारिणी को। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है और ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली मां। इस दिन उनकी पूजा करने से तपस्या, त्याग, साथ ही वैराग्य और संयम जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है, बाएं हाथ में कमंडल होता है। वो सफेद वस्त्र पहनती हैं, धारण करती हैं, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। ये देवी ज्ञान, तपस्या और साथ ही सिद्धि की देवी मानी जाती है। और साथ ही ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण। तो ब्रह्मा और आचरण करने वाली मां का अर्थात है कि ये देवी तप और साधना का सर्वोच्च प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांति, सौम्य और दिव्य होता है। उनके दर्शन और पूजा से जीवन में मानसिक स्थिरता, ज्ञान और आध्यात्मिक बल का विकास होता है। आज देश भर में भक्त मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों और भजनों से लीन नजर आ रहे हैं। हर गली, हर मंदिर, हर घर में भक्ति की झलक नजर आ रही है। भक्त उनकी आराधना में से न केवल सुख, संपन्नता और दीर्घायु की लगातार कामना कर रहे हैं, बल्कि अपने मन से क्रोध, साथ ही नकारात्मकता को भी दूर करना चाहते हैं। नवरात्रि का ये दूसरा दिन भक्तों को आत्मबल, ज्ञान और साधना की शक्ति प्रदान करता है। ये दिन अपने भीतर की बुराइयों को हराने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर है। सुदर्शन न्यूज भी मां ब्रह्मचारिणी को नमन करता है। हम कामना करते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद जो है वो आपके जीवन में ज्ञान, शक्ति, सुख और समृद्धि लेकर आए। मां के आशीर्वाद से सभी के जीवन में संतुलन, सुख और शांति का संचार हो। तो उसके साथ आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। शास्त्री ज्योतिष आचार्य जी डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद मैम, और हम तमाम सुदर्शन चैनल के उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद करेंगे और चैनल को धन्यवाद करेंगे कि इतनी अच्छी जानकारी हमारे उन तमाम दर्शकों तक आप दे रहे हैं। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आज दूसरा दिन है, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, महाब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो सबसे पहले आज की पूजा का क्या महत्व है और क्या सही तरीका है आज की पूजा का? मैम, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, जो शायद हमारे जो दर्शक हैं इस समय इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में शायद यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद करूंगा कि तमाम उन दर्शकों को। और कहते हैं, हम जानकारी देने से पहले सबसे पहले कहते हैं कि ये नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और देवी की स्तुति के साथ में हम अपने वक्तव्य को देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। बंदूक कांचन निबम रुचिराक्षमाला पासां कुशई च वरदां निज बाहुदंडे बिभ्राणमिन्दु सकलां वर्णां त्रिनेत्रा मरदाम्बिके समनिसं वपुराश्रयामि। कि मां ब्रह्मचारिणी आपके समस्त रोग दोग का हरण करे और जीवन की एक नई शुरुआत दे। मैम, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या और संयम को देने वाली है। ये तीनों चीजों का हमारे इस जीवन में एक विशेष महत्व होता है। त्याग, तप
और संयम। सबसे पहले पूजा की शुरुआत हम कैसे करते, जैसे आपने कल घट की स्थापना की होगी, जौ को बोया होगा और मां की ज्योत जलाई जाती है। आज के दिन मां की जो पूजा होती है विशेष करके कि रोली मोली अक्षत पुष्प धूप दीप और नैवेद्य मां को अर्पित करें और मां से एक वर मांगे। आज के दिन मां को विशेष करके श्वेत पुष्प यानी सफेद पुष्प जो है वो मां को विशेष प्रिय है। फल में आप लाल फल अर्पित कर सकते हैं। मिष्ठान में दूध से बनी हुई वस्तु, कोशिश करिए कि आप अपने घर की भोग लगाते समय ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घर की बनी हुई वस्तु जो मां को अर्पित करते हैं वो उसे विशेष प्रिय होती, चूंकि मां तो भाव की भूखी है और आप जिस भाव से अर्पित करते हैं वही ग्रहण करते हैं। तो मां की विशेष करके अगर हम आज के दिन पूजा करते हैं तो उसका हमारे बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है। हमारे घर के रोग दो कलेश जो होते हैं वह दूर होते हैं। और वैसे भी ये शरदीय नवरात्रा है, यहां से शरद ऋतु भी प्रारंभ होती है तो घर के अंदर में सुख और समृद्धि आती है। जी मैम। जी बिल्कुल। तो शास्त्री जी ये भी मेरा सवाल है कि कौन कौन से जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा अगर किसी के पास साधन की कमी हो, सामग्री की कमी हो, कौन कौन सी जो सामग्री है वो पूजा में ज़रूरी है, जो होनी ही चाहिए, और अगर कमी है साधन की तो किन चीज़ों से हम उनसे पूजा कर सकते हैं? जी मैम, सबसे पहले एक थाल लेना चाहिए, उसमें रोली यानी सिंदूर का टीका, अक्षत यानी चावल, पुष्प यानी फूलमाला और धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ है तो वो, और फल और मिष्ठान, ये विशेष वस्तुएं मानी जाती हैं। और ये मां को आप नहाने के बाद में और एक स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात आप मां की पूजा करते। सबसे पहले वहां की जो पुराने पुष्प चढ़े हुए इनको उतार करके स्वच्छ कपड़ा से साफ करके और मां को रोली का टीका लगाने चाहिए जल से और गंगा जल से। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से वहां की जो औरा है उसको पवित्र करिए, जल छिड़किए और इस मंत्र को आप उच्चारण करके स्नान कराते हैं। फिर चुन्नी है या वस्त्र कलावा का आप मां को वस्त्र अर्पित करते हैं। उसके बाद में रोली या सिंदूर का टीका लगा करके अक्षत चढ़ाते हैं। ओम अक्षन्न में मदंतः प्रिया अधोकदा। इस मंत्र वैदिक मंत्र से आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। और यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आ रहा, वैसे तो आजकल इंटरनेट में हर चीज अवेलेबल और उपलब्ध होती है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि नहीं भी है तो भाव से, चूंकि मां भाव की भूखी होती और भाव के साथ में जो आप करते हैं उनको विशेष, उसके पश्चात में पुष्प चढ़ाते हैं, फिर धूप दीप दिखाते हैं। ओम धूर सिधूर बधूरवंतन, जिस मंत्र के साथ में आप धूप चढ़ाते उसके पश्चात आप दीपक ओम चंद्रमा मन सूर्यात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायता। इस मंत्र से आप मां को दीपक अर्पित करते हैं। उसके पश्चात में आप नैवेद्य मां को भोग, क्योंकि जितना आपके अंदर में भाव होगा और जिस भाव से मां की आप आराधना करेंगे, ध्यान रखिएगा प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, देने वाले सारे संसार को वही है, हम आप उसको कुछ नहीं दे सकते। ऐसा मन के अंदर में भाव रखते हुए और मां को जो सामग्री है वह अर्पित करते हैं। अगर आपके पास में उसके पश्चात में आप फल चढ़ाते हैं, फल के बाद में लौंग इलायची सुपारी पान पत्ता इत्यादि है वह करते हैं। बिल्कुल शास्त्री जी, बिल्कुल जी।
तो ऐसे में अपने विधि विधान हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं उन्हें जाना कि किस विधि विधान से पूजा होती है, क्या कुछ सामग्री हमें जरूरी इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन पंडित जी इसी के साथ क्या सही समय है पूजा का, क्या मुहूर्त है जिस समय हमें पूजा करनी चाहिए लाभ के लिए? देखिए, आज का जो मुहूर्त है मां ब्रह्मचारिणी का, ये सूर्योदय काल से ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग जो है वो रात्रि में जो चतुर्थ पहर है यानी 4 बजे से भी आराधना करते हैं। जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, वह 4 बजे से ही उनके लिए, और जो गृहस्थ लोग होते हैं उनकी एक नित्य नैमित्तिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वह भी होना। अभी स्कूल भी चल रहे, कुछ बच्चों के पेपर्स भी चल रहे, तो हमारी माताओं बहनों के अंदर में बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर में एक दबाव रहता, तो उसमें दबाव लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों को स्कूल इत्यादि भेज करके उसके बाद में नहा धो करके मां की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मां भाव की भूखी है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि अपने कार्य को छोड़ रहे, बच्चों को स्कूल जाना उसको भी छोड़ करके और पूजा में लग रहे। तो कोई देवी या देवता ये नहीं कहता है, वो कहते हैं कि शक्ति भर भक्ति करिए, जितनी आपके अंदर में सामर्थ्यता है उस अनुसार से। और लोग सोचते हैं कि हमारे पास में, देखिए, यह हाथ के अंदर में 5 उंगली होती है, बराबर नहीं होती है। एक छोटी होती तो कोई बड़ी होती। अगर किसी के घर परिवार में धन का अभाव हो रहा है तो उसमें आपको एक पुष्प लेना चाहिए और फूल लेकर के 7 लौंग कपूर में जलाएं। कपूर नहीं है तो गाय के उपले को जला करके, कंडी को जला करके उसमें वह लौंग कि 7 बार या 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को बोल करके और 11 आहुति का लौंग की आहुति दें और एक गुलाब का पुष्प दें। बिल्कुल शास्त्री जी, मेरा यह भी आपसे सवाल है कि जो आज का दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होनी है, तो किस राशि पे क्या कुछ प्रभाव हम देखेंगे और क्या कुछ आज ऐसा है कि कोई राशि है उस पर विशेष पूजा करने पर असर पड़ेगा, लाभ होगा किसी राशि को? जी मैम, बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे ये पूजा है, पाठ है, तप है, जप है, और खास करके हमारी सबकी आराध्या देवी होती है ब्रह्मचारिणी, तो इनकी पूजा करने से 12 की 12 राशियों को एक विशेष फल प्राप्त होता है। अब हम आपने कहा कि कोई खास राशि है, तो मां को आज श्वेत पुष्प अर्पित किया जाता है। और वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। वृष और तुला राशि वाले जातक, ये विशेष करके अगर कोई राशि वाले सफेद पुष्प चढ़ाना भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर वृष और तुला राशि वालों को सफेद पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से उनके घर के, कहते हैं कि कलेश दूर होता है, यानी रोग दोष घर के अंदर में कलेश का जो वातावरण है वह दूर होता है। सेकंड नंबर पे हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आपने पहले से प्लान करके कोई व्यापार के लिए बैठे हुए हैं तो आज उसके शुरुआत का एक अच्छा योग बनता है वृष और तुला राशि वाले जातकों के लिए। जी मैम, बिल्कुल शास्त्री जी, तो ऐसे में राशि का महत्व आपने बताया कि किस राशि के लिए आज का दिन कितना खास होगा, लेकिन सबसे जो सवाल होता है मन में लोगों के कि आज जो पूजा हम करते हैं, तो सबसे पहले सवाल तो यह है कि आपने बताया किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या उसमें नियम है वो आपने बताए हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो लोगों के मन में हमेशा सवाल खड़ा होता है। आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देवी जो ब्रह्मचारिणी है, त्याग, तप और संयम और योग को देने वाली है। कहते हैं, आपने सत्यनारायण कथा सुनी होगी, उसमें कहा गया कि एक सेठ साहूकार थे और अपनी नाव को किनारे पर धन मुद्रा भरा हुआ था। भगवान ने जाकर के उनसे परीक्षण किया कि अरे सेठ जी, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तो सेठ जी कहते, महाराज मेरी नाव में तो बेल पत्ते इत्यादि भरे हुए हैं, आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? तो भगवान ने कहा कि एवमस्तु,
यानी आपकी जो मन की कामना है वह ही सत्य हो जाए। तो आज के दिन इसलिए कहा गया है कि मां की ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर इन दो चीजों को आप करते हैं तो मां विशेष वर देने वाली होती है और आपकी पूजा से विशेष प्रसन्न होती है। जी मैम। बिल्कुल शास्त्री जी, तो आज का दिन जो है 9 दिन माता के लिए सभी भक्त व्रत रखते हैं, अपना उपवास रखते हैं। तो ऐसे में वो उपवास किस तरीके से खोल सकते हैं, और जब उपवास खोला जाता है तो सबसे पहले हमें जल अर्पण करना चाहिए या फिर कुछ मीठे से खोलना चाहिए? क्योंकि ये लोगों के मन में बहुत सवाल होता है कि व्रत रखा है उसको आखिर कैसे पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मैम, धन्यवाद करूंगा। शायद हमारे जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे और उनके दिल दिमाग में भी इस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप व्रत का पारायण करते हैं तो सायंकाल सारा दिन आप व्रत रखते, दोपहरी में कुछ ले सकते, आपको यदि कोई दवा लेना है या किसी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टरों की सलाह के अकॉर्डिंग ही आपको व्रत करना चाहिए। जो शरीर से स्वस्थ हैं तो उनको सायंकाल मां की आरती करनी चाहिए और मां की आरती करके पुष्पांजलि होती है, पुष्प लेकर के और पुष्पांजलि करके फलाहार बनाते। जैसे आप फलाहार में मीठा भी लेते हैं, नमकीन भी लेते हैं, तो ये जो कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, या कुछ चीजें हमारी पैतृक होती हैं कि हमारी दादी ये इस तरह से व्रत का पारायण करती थी, हमारी सासू जी इस तरह से पारायण करती, तो इसमें कुछ कुल रीत इसको बोला जाता है। ये दोनों, एक वैदिक रीत और एक कुल रीत चलती। उसके आरती करने के पश्चात में जो भोग बनाते हैं आप, वह मां को अर्पित करके भोग लगा करके, और जमीन में एक कुश की आसन, खाली जमीन में नहीं बैठना चाहिए या डाइनिंग सेट पर बैठ के फलाहार नहीं करना चाहिए, जमीन में बैठ करके और त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्रमेव समर्पये ग्रहाणाम समतो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, इस मंत्र को आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ करके पालथी मार करके जमीन में बैठ करके बोले और कि मां ये आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आपको अर्पित, और उसके बाद में भोजन को करते। तो वह जो भोज्य है, जो पदार्थ है, वह आपके शरीर में एक औषधि का कार्य करता है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और भगवान भी प्रसन्न होते, और वही भोग आप अपने परिवार में देते हैं। तो इससे कहते हैं कि मां त्याग, तप और संयम की देवी है। इससे आपके बच्चों के अंदर में जो तामसिक प्रवृत्ति आती है यह दूर हो जाती है, उनके अंदर में जो क्रोध है वह दूर हो जाता है। जी मैम। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने जो जानकारी दी है, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो सवाल हैं वो अब दूर हो गए होंगे कि कैसे वो पूजा कर सकते हैं, क्या नियम उन्हें मानना है और क्या नियम जो है उनका उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि 9 दिन 9 व्रत जो हैं रखते हैं लोग अपनी, जो हमारी माँ है उनकी पूजा करने के लिए, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो पूरे उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा।